वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट एकेडमी। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के लिए फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव सीरीज तथा साथ ही साथ कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन को भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसी भी संधारित्र के धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर समझते हैं। तो संधारित्र की धारिता पूछ रहा है, तो धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू क्यू अपॉन भी, जहाँ क्यू है आवेश और बी है वोल्टेज। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलॉम्ब, इसका हो गया कूलॉम्ब। और वोल्टेज का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट यानी भी। तो इसका एसआई मात्रक क्या हो गया, कूलॉम्ब पर वोल्ट। या इसका एक और एसआई यूनिट होता है जो एक साइंटिफिक एसआई यूनिट है। तो इस एक और होता है फेराड, जिसे एफ से सूचित करते हैं, फेराड। तो इसका दो एसआई यूनिट होता है, एक फेराड और दूसरा कूलॉम्ब पर वोल्ट। चलिए दूसरा क्वेश्चन उसी तरह देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। तो वायु में गोलीय चालक की धारिता का सूत्र देखते हैं पहले। तो गोलीय चालक की वायु में धारिता का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 r, जहाँ r क्या है, गोलीय चालक की त्रिज्या। तो देखिए यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो 4 पाई एप्सिलॉन, तो देखिए 4 पाई एप्सिलॉन 0 एक कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यानी क्या होगा, वायु में गोलीय चालक की संधारित्र की धारिता क्या होगा, त्रिज्या का समानुपाती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, R का समानुपाती यानी त्रिज्या। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती है तब इसकी धारिता, तो देखिए इसका फॉर्मूला पहले देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन 0 A बाई डी। तो यहाँ क्या देख सकते हैं हम, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A और C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या है, जब हम क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो धारिता भी बढ़ेगा। लेकिन अगर हम इन दोनों के बीच की दूरी यानी D को बढ़ाएंगे, अगर नीचे वाला मान बढ़ेगा तो ऊपर वाला मान क्या होगा, छोटा होगा। तो इसीलिए हम D को बढ़ाएंगे ना, तो C भी क्या होगा, घटेगा। तो इसीलिए क्या इसका आंसर हो जाएगा, घटना, यानी हो जाएगा घटेगा। इसका आंसर हो जाएगा घटेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो उन पर आवेश होगा। तो आवेश क्या होता है, भिन्न भिन्न धारिता को अगर 3 धारिता वाले श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो उस पर आवेश क्या होता है, तो उस पर आवेश समान होगा। तो इसका क्या आंसर होगा, समान। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इनकी तुल्य धारिता। तो इनकी तुल्य धारिता, तो श्रेणी क्रम के सबसे पहले फॉर्मूला को देखते हैं। तो देखिए सीरीज में संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला 1 बाई C टोटल इक्वल टू 1 बाई C1, 1 बाई C2, 1 बाई C3, उसी तरह 1 बाई N तक। तो क्या है, हमें दिया हुआ है प्रत्येक की धारिता कितना है, C, 1 बाई C, 1 बाई C, 1 बाई C। तो इसमें क्या हो जाएगा, C LCM हो जाएगा 1 + 1 + 1 यानी 3 बाई C। तो क्या दिया हुआ है, 1 बाई CT इक्वल टू 3 बाई C। तो हमें निकालना है टोटल यानी CT। तो ये ऊपर जाएगा, तो CT इक्वल टू क्या जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, तो C/3। ये हो गया टोटल। तो इसका आंसर हो जाएगा C/3। तो चलिए उसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो अगला क्वेश्चन है संधारित्रों के समांतर संयोजन में कौन सी राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहता है? तो याद करिए, समांतर के लिए समांतर संयोजन में हमेशा क्या होगा? विभवांतर समान होगा। समांतर संयोजन के हमेशा क्या होगा? विभवांतर क्या होगा? समान होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? विभवांतर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 64 समरूप बूंद जिन्हें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफेराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता, तो देखिए बड़े बूंद की धारिता निकालने के लिए तो यहाँ तो इसका बड़े बूंद की धारिता, तो बड़े बूंद की धारिता का फॉर्मूला होता है n का पावर 1/3 इंटू प्रत्येक की धारिता। ये इसका निकालने का क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। तो देखिए n क्या दिया हुआ है? पूरा दिया हुआ है 64, तो 64 1/3 प्रत्येक की धारिता कितना दिया हुआ है? 5 माइक्रोफेराड। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 64 को हम लिख सकते हैं 4 के क्यूब के पावर 1/3 इंटू 5। अब यहाँ से गुना हो जाएगा, तो 4 के पावर 3 इंटू 1/3 गुना होकर पावर गुना हो गया इंटू 5। तो देखिए 4 का पावर 3 से 3 कट गया, 4 का पावर 1 यानी 4, तो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 20 माइक्रोफेराड। तो इसका बड़े बूंद की धारिता कितना हो जाएगा? 20 माइक्रोफेराड। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रवैधुता सामर्थ्य का एसआई मात्रक। प्रवैधुता सामर्थ्य का एसआई मात्रक, तो प्रवैधुता सामर्थ्य का एसआई मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। प्रवैधुता सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 50 माइक्रोफेराड धारिता वाले एक संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, तो इसकी ऊर्जा का पहले फार्मूला देखते हैं। तो ऊर्जा का फार्मूला होता है E = 1/2 CV²। अब यहाँ से हमें 3 फार्मूला निकल सकता है। देखिए कैसे, 1/2 C का फार्मूला हम क्या देखें? संधारित्र का C = Q/V होता है। तो यहाँ से हम C = Q/V लिख सकते हैं, Q/V। यहाँ हो गया V²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एक भी से एक भी कट गया, तो 1/2 यहाँ से QV भी हो सकता है इसका फार्मूला। तो देखिए अभी हमें क्या दिया हुआ है इसमें? तो इसमें हमें दिया हुआ है C बराबर कितना? तो इसमें हमें दिया हुआ है C बराबर, इसमें हमें दिया हुआ है C बराबर 50 माइक्रोफेराड और V बराबर कितना दिया हुआ है? तो V बराबर दिया हुआ है 10 वोल्ट। तो निकालना है तो इसी फार्मूला पे लिखना है, क्योंकि C और V इसमें दोनों में आ जा रहा है। तो देखिए, तो यहाँ देखिए, तो लिखेंगे U बराबर 1/2 CV²। तो C का मान कितना है? 50 माइक्रोफेराड है, तो इससे फेराड है बदलेंगे। तो 1 माइक्रो = क्या होता है? 10 के पावर -6। तो इसको क्या लिखेंगे? 50 × 10 के पावर -6 इंटू क्या हो जाएगा? V² यानी 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100। ये तो कट जाएगा 25 मरतबे में। E = 25 गुने 10 के पावर -6 इंटू 10 के पावर इसे 2 लिख सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा 25 गुने 10 के पावर -4। यहाँ से इसे लिख सकते हैं 2.5 गुने 10 के पावर
-3, ये हो गया इसका आंसर, इतना जूल। इतना जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी समांतर पट्टिका संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान, तो संचित ऊर्जा का मान होता है संचित ऊर्जा यानी U, तो U का मान होता है 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर, ये होता है संचित ऊर्जा का मान। समांतर पट्टिका वायु संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान होता है 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, शुष्क वायु का सामान्य दाब पर प्रवाहिता सामर्थ्य कितना होता है? तो शुष्क वायु का सामान्य दाब पर प्रवाहिता सामर्थ्य होता है 3 गुने 10⁻⁻⁶। प्रवाहिता सामर्थ्य का सूत्र क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ लगा देंगे वोल्ट पर मीटर। यह हो गया शुष्क वायु का प्रवाहिता सामर्थ्य 3 × 10⁻⁻6 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 10 माइक्रोफेराड धारिता वाले संधारित्र को 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है तो उन पर आवेश होगा, उन पर आवेश। तो क्या हमें दिया हुआ है? हमें दिया है सबसे पहले C। तो देखिए यहाँ C दिया हुआ है। C कितना दिया हुआ है? C दिया हुआ है हमें 10 माइक्रोफेराड, 10 माइक्रोफेराड। C दिया हुआ है 10 माइक्रोफेराड तथा V दिया हुआ है हमें 5 वोल्ट। तो निकालना है क्या? Q। तो सबसे पहले यहाँ देखिए निकालना है हमें Q। तो Q निकालना है तो हम क्या पढ़ें? C का फॉर्मूला Q/V। तो यहाँ से Q = क्या हो जाएगा? CV। Q = हो जाएगा CV। तो C दिया हुआ है 10, इसको फेराड में बदलेंगे तो 1 माइक्रोफेराड = कितना होता है? 10⁻⁻6। तो इसे क्या करेंगे? 10⁻⁻6 इंटू, तो देखिए 10 × 10⁻⁻6 और V कितना दिया हुआ है? तो 5 वोल्ट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? -6 इसका पावर 1, तो 10⁻⁻5 इंटू 5। तो कितना आ जाएगा? 5 × 10⁻⁻5 कूलम्ब। ये हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफेराड है। यदि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता होगी। तो देखिए तुल्य धारिता यानी समान संधारित्र धारिता है, समान धारिता है। क्या बोल रहे हैं? समान धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफेराड यानी 3 गो है, जिसका संधारित्र तीनों का है C मान लेते हैं C, तीनों का C और C है। तो श्रेणी क्रम में टोटल धारिता क्या होता है? 1/C टोटल = 1/C + 1/C + 1/C। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से देखिए 1/C टोटल = यहाँ से C LCM क्या आ जाएगा? 1 + 1 + 1 यानी 3/C। तो 1/C टोटल = कितना हो गया? 3/C। लेकिन यहाँ तुल्य धारिता कितना दिया हुआ है? 6। तो 1/6 = क्या लिख सकते हैं? 3/C। तो C = यहाँ से कितना हो गया? 18। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन C = 18 यानी प्रत्येक की धारिता कितना है? 18 फेराड। तो पूछ रहा है ना कि इन तीनों को अगर समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता क्या होगी? तो समांतर क्रम में जोड़ने पर यहाँ देखिए, तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? तो समांतर क्रम का फॉर्मूला, तो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है C टोटल = C1 + C2 + C3। तो तीनों का मान कितना देगा? 18। तो 18 + 18 + 18 यानी 54। तो टोटल हो गया 54 फेराड। तो इसका आंसर हो गया 54 फेराड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की धारिता
गोलीय चालक के रूप में कितना होता है? तो पृथ्वी की धारिता गोलीय चालक के रूप में होता है 711 माइक्रोफेराड, 711 माइक्रोफेराड। इसे इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, C = 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। यहाँ r का मान रख देंगे पृथ्वी का त्रिज्या, इससे आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ की शक्ति। विद्युत परिपथ की शक्ति यानी विद्युत परिपथ की शक्ति यानी P का मान कितना होता है? तो P = सबसे पहला फॉर्मूला आता है VI। और इसमें ऑप्शन के अनुसार देखिए, ऑप्शन है V × R, V²R, V²/R और V²/RI। तो देखिए P = VI है, यहाँ से छोड़ देते हैं, V को जो कहते हो, I का क्या लिख सकते हैं हम? फॉर्मूला होता है V/R। तो यहाँ से क्या हो गया? V²/R यानी P छोटू क्या लिख सकते हैं? V²/R। तो इसका आंसर हो गया V²/R। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा शेयर भी करें।